आज बेटे हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो टॉर्क के नाम से है। अच्छा ठीक है, जो 3 नंबर में आता है। तो क्वेश्चन का नाम है अपना एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। ये अपना 12वां लेक्चर है, बी पार्ट चल रहा है अपना। तो जो एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क है यानी टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन बताना है, कब? एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये जो टॉर्क है ये लगेगा, बनेगा किस पे? बनेगा डाइपोल पे बनेगा। कब बनेगा? जब डाइपोल रखा हुआ हो, प्लेस्ड हो। किस में रखा हो? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी एक साइड में पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और दूसरी साइड में नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लाइन शो कर दी तो ये बिल्कुल पैरेलल लाइन अगर मैंने बना दी तो ये जो पैरेलल लाइन होगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि आपके लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी और इसके राइट साइड में क्या होगी? नेगेटिव चार्ज बॉडी। तभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो एरो की साइड नेगेटिव चार्ज होगा और सही साइड में पॉजिटिव होगा। तो ये हमने बना दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा हुआ है? इसमें रखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और डाइपोल का आपको पता ही है, जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं। अब ये जो डाइपोल है इसको ऐसे रखना होता है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये कुछ एंगल बनाए। तो हमने डाइपोल को ऐसे रख दिया, ये हमने डाइपोल मान लिया जो ऐसे रखा हुआ है। अब ये जो डाइपोल हमने रखा हुआ है, इस डाइपोल के एक साइड में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज और दूसरी साइड क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। और बीच में जो पॉइंट है उससे ए डिस्टेंस ये होगी, ए डिस्टेंस ये होगी, तो टोटल क्या हो जाएगी? वो डिस्टेंस 2a। ये बातें पहले आ चुकी है। अब जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा हुआ है कि कुछ एंगल बने, और वो एंगल हमने क्या मान लिया? थीटा। तो कौन सा एंगल बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है। पॉइंटों के नाम दे देते हैं। जैसे हमने पॉइंट के नाम दे दिए, ऊपर वाले पॉइंट का नाम ए है, नीचे वाले पॉइंट का नाम क्या रख दिया हमने? बी रख दिया। अब ये जो डाइपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, अब देखो एरो की जो साइड है वो कौन सी बॉडी होगी? वो होगी नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बॉडी है ये क्या करेगी? इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। उसी तरीके से यहाँ पे कौन सी बॉडी थी? पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ये क्या करेगी? इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये जो डाइपोल होगा, देखो जैसे डाइपोल है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये कौन सी बॉडी? नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो ये पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव चार्ज की तरफ। ऐसे यहाँ पे डाइपोल का ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज बॉडी। तो ये इसको अट्रैक्ट करेगी। तो ये जो अपना डाइपोल है ये ऐसे रोटेट करेगा। तो जब यहाँ पे डाइपोल रोटेट करेगा, तो जब डाइपोल रोटेट करेगा तो किसके कारण रोटेट करेगा? वो करेगा यहाँ पे एक फोर्स के कारण। तो यहाँ पे एक फोर्स बनेगा। वो कौन सा फोर्स बनेगा? देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण जो फोर्स बनेगा वो बनेगा ई क्यू। फोर्स क्या बनेगा? ई क्यू। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स बाय चार्ज। तो फोर्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा जिसके कारण जो डाइपोल है वो ऐसे रोटेट करेगा, तो ऐसे रोटेट करेगा तो वो फोर्स कौन सा होगा? ई क्या हो। उसी तरह से डाइपोल का ये जो एंड है ये एंड इस तरफ जाएगा, तो ये जो एंड इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे भी साइड फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कौन सा लगेगा? वो लगेगा माइनस ई क्या हो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि डाइपोल के एंड पे दो तरह के फोर्स लग रहे हैं। राइट साइड की तरफ जो फोर्स है वो प्लस ई क्या हुआ है, और लेफ्ट साइड की तरफ जो फोर्स है वो माइनस ई क्या हुआ है। तो जब डाइपोल के दो एंड पे दो इक्वल इक्वल और अपोजिट फोर्स लगे, एक राइट में लगे एक लेफ्ट में लगे, तो डाइपोल के दोनों एंड पे जब इक्वल और अपोजिट फोर्स लगे तो डाइपोल क्या करेगा? ऐसे रोटेट। और जब डाइपोल रोटेट करेगा इस फोर्स के कारण तो यहाँ पे क्या बनेगा? टॉर्क, जो हमें निकालना है। तो यहाँ पे इक्वल और अपोजिट फोर्स के कारण क्या बनेगा? टॉर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो अपना एंड ए है वहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है? ई क्यू। और अपना जो एंड बी है, डाइपोल का जो एंड बी है वहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? माइनस ई क्यू। तो ये जो दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स है इनके कारण यहाँ पे क्या बनेगा? टॉर्क, जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जो टॉर्क बनता है तो +1 में हमने पढ़ा था टॉर्क का सिंबल क्या होता है? टाउ। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब आप क्या करोगे? जो अपना ए पॉइंट है यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दोगे,
तो आपने जो परपेंडिकुलर लाइन डाल दी और फिर बी पॉइंट से जो आगे लाइन है उसको ले जाओगे तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, उसका नाम होगा सी। तो ये जो ए सी है, इस ए सी का नाम क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इधर फोर्स का मतलब कौन सा भी फोर्स ले सकते हो, तो हमने ले लिया फोर्स ई क्यू। तो ई क्यू मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपनी वो क्या है, ए सी। तो अगर यहाँ पे हमें ए सी की वैल्यू का पता चल जाए तो उससे क्या निकल जाएगा, टॉर्क। तो ए सी के लिए एक ट्राइंगल यूज करेंगे, कौन सी ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। कौन सी ट्राइंगल लेके चल रहे हैं हम, ए बी सी। तो इस ए बी सी से हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ए सी की, इसलिए साइड को ऊपर रखेंगे। डिवाइड में जिस साइड का पता होता है तो पता हमें किसका है, ए बी का, क्योंकि ये क्या होगा, ये डाइपोल की लेंथ होगी जो 2a होगी, दी मिलेगी हमें। तो डिवाइड में क्या करेंगे, ए बी। तो ये बना अपना परपेंडिकुलर बाय एप्टेन्यूस, जो क्या होगा, साइन थीटा। तो ए से क्या निकल जाएगा, ए से निकल जाएगा ए बी इंटू साइन थीटा। और ए बी कितना अपना, ए बी अपना 2a, तो ये बन जाएगा 2a साइन थीटा। तो ये जो ए सी आ चुका है इसके वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो टॉर्क क्या बन जाएगा, टॉर्क बन जाएगा ई क्यू मल्टीप्लाई 2a साइन थीटा। और ये अपना क्वेश्चन किसका, देखो डाइपोल का है, और मैंने बताया था डाइपोल के क्वेश्चन में चार्ज इनटू डिस्टेंस करोगे तो क्या बन जाएगा, डाइपोल मोमेंट। तो जो भी डाइपोल का क्वेश्चन है उसके फॉर्मूले में डाइपोल मोमेंट जरूर होता है। तो यहाँ पे क्या इंटू 2a क्या बना, पी, फिर क्या रखेंगे, पी का मतलब डाइपोल मोमेंट, और ई सेम टू सेम आगे साइन थीटा। तो ये बन जाएगा टॉर्क। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जब जो डाइपोल है, और डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट होगी, यानी जो डाइपोल है वो थीटा एंगल पे रखा हुआ है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो हमेशा क्या बनेगा, टॉर्क। और उस टॉर्क के कारण जो डाइपोल है वो रोटेट कर जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला बन चुका है। अगर बात ऐसे हो कि अगर एंगल थीटा अपना 90 डिग्री हो तो टॉर्क क्या बनेगा, पी ई, क्योंकि साइन 91 होता है, तो इस केस में टॉर्क मैक्सिमम बोला जाएगा। अगर अपना थीटा 0 है, 0 डिग्री है, तो टॉर्क क्या बनेगा, यहाँ पे साइन 0 रखोगे, साइन 0 0 होता है, तो टॉर्क क्या बनेगा, 0, यानी टॉर्क क्या होगा, मिनिमम। तो थीटा 0 बनने का मतलब क्या होगा कि जो डाइपोल अपना वो पूरी तरह से रोटेट हो जाएगा, रोटेट होने के बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा तो एंगल थीटा क्या होगा, 0। तो 0 एंगल पे टॉर्क क्या बनेगा, 0, और टॉर्क 0 बनने का मतलब डाइपोल आगे रोटेट नहीं करेगा। तो डाइपोल रोटेट कब करता है, मैक्सिमम डाइपोल रोटेट कब करेगा, जब एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का हो। यानी जो डाइपोल है वो इसकी बजाय डाइपोल ऐसे रखा हो तो यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा, 90 का, 90 का बनेगा तो जो टॉर्क है, जो डाइपोल है वो मैक्सिमम रोटेट करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये अपना क्वेश्चन था एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, जो 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो अपना ये 12वां लेक्चर था, बाकी का जो काम है वो आगे कंटिन्यू रखेंगे।